क्या क्या बताती है, हमको क्या क्या सिखाती है। मरियम की बातें, मरियम की बातें। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की प्यारी हदीस पाक नमाज के बारे में है। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो बंदा अल्लाह पाक को एक दफा सजदा करता है, अल्लाह पाक उसके सबब सजदा करने वाले की एक नेकी लिखता है और उसका एक गुनाह मिटा देता है, उसका एक दर्जा बुलंद फरमाता है। इसलिए ज्यादा सजदे किया करो। प्यारे बच्चों, नमाज इस्लाम में सबसे अहम इबादत है। नमाज हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों की ठंडक है। नमाज जन्नत की भी चाबी है। तो सब बच्चे नमाज पढ़ा करेंगी इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। कल की तरह आज भी प्रोग्राम मजम की बातें शुरू होने जा रहा है। तो शुरू करते हैं एक बहुत प्यारे से कलाम से। मरियम की बातें। मुझे दर पे फिर बुलाना, मदनी मदीने वाले। मुझे दर पे फिर बुलाना, मदनी मदीने वाले। माइश भी पिलाना, माइश भी पिलाना, मदनी मदीने वाले। मुझे दर पे फिर बुलाना, मदनी मदीने वाले। मेरी आँख में समाना, मेरी आँख में समाना, मदनी मदीने वाले। मुझे दर पे फिर बुलाना, मदनी मदीने वाले। बन दिल तेरा ठिकाना, बन दिल तेरा ठिकाना, मदनी मदीने वाले। मुझे दर पे फिर बुलाना, मदनी मदीने वाले। ये छटाई का बिछोना, कभी खा के ही पे सोना। ये छटाई का बिछोना, कभी खा के ही पे सोना। कभी हाथ का सिराना, कभी हाथ का सिराना, मदनी मदीने वाले। मुझे दर पे फिर बुलाना, मदनी मदीने वाले। तेरी सादगी पे लाखों, तेरी आजिज़ी पे लाखों, तेरी सादगी पे लाखों, तेरी आजिज़ी पे लाखों। हो सलाम आजिज़ाना, हो सलाम आजिज़ाना, मदनी मदीने वाले। मुझे दर पे फिर बुलाना, मदनी मदीने वाले। मुझे दर पे फिर बुलाना, मदनी मदीने वाले। माइश भी पिलाना, माइश भी पिलाना, मदनी मदीने वाले। मुझे दर पे फिर बुलाना, मदनी मदीने वाले। मुझे दर पे फिर बुलाना, मदनी मदीने वाले। सल्लू अल हबीब सल्लल्लाहु तआला मुहम्मद। जज़ाकल्लाहु खैरा। प्यारे बच्चों, तो चलते अपने अगले सेगमेंट की तरफ जिसका नाम है बयान। तो चलें चलते हैं बयान की तरफ। मरियम की बातें।
अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। तो आज आप हमें क्या बता रही हैं? प्यारी बच्चियों, आज का मेरा मौजू है पर्दा औरत की हिफाजत है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइर वल मुरसलीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। दुरूद पाक की फजीलत हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने मुझ पर एक बार दुरूद पाक पढ़ा, अल्लाह पाक उस पर 10 रहमतें भेजता है। सुभान अल्लाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मोहम्मद। प्यारी बच्चियों, दीन इस्लाम औरतों को पर्दा करना और अपनी नजरें कुछ नीची रखने का हुक्म इरशाद फरमाता है। अल्लाह पाक कुरान पाक के पारा 18 सूरह नूर की आयत नंबर 30 में मर्दों के लिए फरमाता है, तर्जुमा, मुसलमान मर्दों को हुक्म दो कि अपनी निगाहें कुछ नीची रखें। और कुरान पाक के पारा 18 सूरह नूर की आयत नंबर 31 में औरतों के लिए फरमाता है, तर्जुमा, और मुसलमान औरतों को हुक्म दो कि वो अपनी निगाहें कुछ नीची रखें। अल्लाह पाक कुरान पाक के पारा 22 सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 33 में फरमाता है, तर्जुमा, और अपने घरों में ठहरी रहो, बेपर्दा ना रहो जैसे पहले जहेलियत की बेपर्दगी। तफसीर सिरातुल जन्नान में है कि इस आयत का मतलब ये है कि ऐ मेरे हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की अज़वाज, तुम अपने घरों में ठहरी रहो और शरई मजबूरी के बगैर अपने घरों से बाहर ना निकलो। प्यारी बच्चियों, याद रहे कि दीन इस्लाम ने औरतों को पर्दा करना और अपने घर में रहने का हुक्म दिया है। इसका मतलब ये नहीं कि दीन इस्लाम ये चाहता है कि औरत घर में कैद होकर जिंदगी गुजारे, बल्कि औरत को पर्दे का हुक्म इसलिए दिया गया है क्योंकि पर्दे में औरत की इज्जत की हिफाजत ज्यादा है। इसे आसान अंदाज में यूँ समझिए कि जिसके पास कीमती तरीन हीरा हो और वो इसे लेकर सरेआम बाजारों में नहीं घूमता, बल्कि इसे मजबूत से मजबूत लॉकर में रखने की कोशिश करता है ताकि उसकी ये दौलत महफूज रहे, तो इसका ये अमल समझदार लोगों की नजर में अच्छा और तारीफ के काबिल है। तो इस्लाम की नजर में औरत भी काबिल इज्जत और महफूज रखने वाली जात है, इसलिए उसे घर की हिफाजत में रखने का हुक्म इरशाद फरमाया गया है। अल्लाह पाक हमें इस्लाम के अहकाम पर अमल करते हुए पर्दे में रहने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मोहम्मद। जज़ाकल्लाहु खैरा। माशाअल्लाह, सुभानअल्लाह। तो प्यारे बच्चों, हमें क्या पता चला? जैसे डायमंड की हिफाजत एक लॉकर में होती है, उसको हम बाहर लेके नहीं घूम सकते, इसी तरह एक औरत भी अपने घर में लेके सेफ हो सकती है। प्यारे बच्चों, हदीस पाक में है, जिसने एक नेकी करी उसको 10 नेकियों का सवाब मिलता है, यानी एक नेकी और 10 नेकियों का सवाब। कितनी अच्छी बात है। तो आइए सीखते हैं एक नेकी और खूब सारा सवाब जमा करते हैं। तो हमारे अगले सेकंड का नाम है घर की नेकी। मरियम की बातें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। तो आज आप हमें घर की नेकी में क्या बता रही हैं? प्यारी बच्चियों, घर में की जाने वाली आज की नेकी का ताल्लुक हमारे खाने से है। खाना तो हम में से हर एक ही खाता है, इसके बगैर हम जिंदा ही नहीं रह सकते। लेकिन कुछ बच्चों और बच्चियों की आदत होती है कि वो रोजाना शिकायत करती हैं कि मैं ये नहीं खा रही, मुझे ये पसंद नहीं है, ये कैसा पका दिया आपने, इसमें तो मुझे मजा ही नहीं आ रहा, और वगैरह वगैरह। तो प्यारी बच्चियों, इस तरह खाने में बुराइयां निकालना और जिद करना बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है, बल्कि जो मिल जाए उसे सब्र करके
چاہیے وہ اللہ پاک کا شکر ادا کرتے ہوئے کھا لینا چاہیے۔ جزاک اللہ خیرہ، آج آپ نے ہمیں بہت اچھی باتیں بتائیں، اللہ پاک آپ کو خوش رکھے۔ آمین۔ پیاری بچیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، جو ملے وہ کھا لینا چاہیے، کھانے میں کوئی خرابی نہیں نکالنا چاہیے۔ آپ خود ہی بتائیں، کھائیں گے نہیں تو بڑے کیسے ہوں گے؟ پیاری بچوں، کہانیاں تو سب کو پسند ہے، کوئی اپنی نانا سے سنتا ہے، کوئی اپنی نانی سے سنتا ہے، کوئی اپنے دادا سے سنتا ہے، کوئی اپنی دادی سے سنتا ہے، کوئی اپنی ماما سے سنتا ہے، کوئی اپنے ابو سے سنتا ہے۔ تو آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے، اب ہم پروگرام میں وقت ہوا ایک کہانی کا، تو آئیے چلتے ہیں ایک پیاری کہانی کی طرف۔ مریم کی باتیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ رب العالمین، اللہ کل حال۔ آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین، اللہ کل حال۔ تو آج آپ ہمیں کون سی کہانی سنا رہی ہیں؟ آج میری کہانی کا نام ہے پریشانی پر صبر۔ آپ شروع کریے۔ پیاری بچیوں، کاشف ایک بہت اچھا بچہ تھا، نماز پابندی سے پڑھتا، اچھے اخلاق سے پیش آتا اور دوسروں کی مدد کرنے میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیتا، مگر آج کل وہ کھیلنے نہیں آ رہا تھا، جس پر اس کے دوست ریحان کو فکر ہو گئی تھی اور وہ اس سے ملنے گیا اور دروازہ ناک کیا۔ اندر سے آواز آئی، کون؟ انکل، میں ریحان، کاشف کا دوست۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انکل، کاشف آج کل نظر نہیں آ رہا۔ ہاں بیٹا، اس کے ہاتھ میں تکلیف ہو گئی ہے، اسی لیے وہ کھیلنے نہیں آ رہا۔ جاؤ اس سے مل لو، وہ اندر آرام کر رہا ہے۔ ریحان نے سلام کیا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کاشف نے جواب دیا، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ریحان نے کہا، ارے آپ کے ہاتھ میں تو پٹی بندھی ہے، کیا ہوا آپ کو؟ کاشف نے کہا، میں سائیکل سے گر گیا تھا، اس لیے ورم آ گیا اور ڈاکٹر نے ہاتھ پہ پٹی باندھ دی ہے۔ ریحان نے کہا، مجھے آپ کی فکر ہو گئی تھی، اس لیے خیریت معلوم کرنا آ گیا۔ کاشف، آپ کو تکلیف ہے مگر آپ بالکل آرام سے ہیں۔ ایک بار جب میں گرا تھا تو ٹانگ پہ چوٹ آئی تھی، تو ٹھیک ہونے تک جب بھی تکلیف ہوتی تو میں روتا تھا۔ تو کاشف نے ریحان سے کہا، ہمیں تکلیف پر صبر کرنا چاہیے، یعنی ہمیں رونا نہیں چاہیے، نہ کسی کو پریشان کرنا چاہیے۔ تکلیف کے موقع پر ہمیں اس سے بڑی تکلیف یاد کرنی چاہیے اور اللہ پاک کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ دیکھو، میرے ہاتھ میں صرف ورم آیا ہے، لیکن اللہ پاک کا شکر ہے کہ میری ہڈی نہیں ٹوٹی۔ اسی طرح مجھے صرف ہاتھ میں درد ہے، اللہ پاک کا شکر ہے کہ مجھے کوئی بیماری نہیں ہوئی۔ یہ سوچنے سے صبر کا حوصلہ ملتا ہے اور صبر کا ثواب الگ ملتا ہے۔ پیاری بچوں، اس کہانی سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ جب بھی کوئی تکلیف پہنچے تو ہائے ہو کرنے کے بجائے صبر کرنا چاہیے اور ہمیشہ ہر حال میں اللہ پاک کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اگر کوئی تکلیف ہو جائے تو امی، ابو یا ڈاکٹر وغیرہ کو بتانا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ ایمان کیا ہے؟ ارشاد فرمایا، صبر۔ سبحان اللہ۔ پیاری بچوں، ہمیں اس کہانی سے یہ سبق ملا کہ ہمیں اللہ کا ہر حال میں شکر کرنا چاہیے اور صبر کرنا چاہیے۔ پیارے بچوں، اب ہے پروگرام میں وقت ہوا ایک زبردست سیگمنٹ کا، جس کا نام ہے پہلی وتھ سہیلی۔ مریم کی باتیں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں، آپ سب تیار ہیں؟ جی۔ وہ کون سی کھانے کی چیز ہے جو ٹوٹنے کے بعد بھی کام آ سکتی ہے؟ جی، کون بتائے گا؟ سوچیے سوچیے، تھوڑی مشکل بھی ہے، تھوڑی آسان بھی ہے، وہ اکثر ہمارے گھروں میں ہوتی ہی ہے۔ اتنا بتا دیتی ہوں کہ وہ کھانے کی چیز ہے۔ سوچے سوچے، کون بتائے گا؟ ہاتھ کھڑا کر کے بتائیے گا۔ چلیں ایک ہنٹ اور دے دیتی ہوں، وہ اکثر ہم اپنے ناشتے میں کھاتے ہیں۔ بس اس کے آگے اب میں نے کچھ نہیں بتاؤں گی۔ جی آپ بتائیے۔ انڈا۔ آپ کا جواب بالکل درست ہے۔ تو چلتے ہیں اب ہم اپنی اگلی پہلی کی طرف۔ نہ یہ کوئی سواری ہے، نہ یہ کچھ کھاتی ہے، گھر بیٹھے ہمیں دنیا کی سیر کراتی ہے۔ جی کون بتائے گا اس پہلی کا جواب؟ سوچیے 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 سوچیے، آسان ہے۔
बचपन से साथ हो हमारे। जी आप बताइए। मोबाइल। नहीं, इसका जवाब ये तो नहीं है। उससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है और बहुत सारी इंफॉर्मेशन भी मिलती है। इससे आगे मैं कुछ नहीं बताऊंगी। जी आप बताइए। कंप्यूटर। नहीं, इसका जवाब ये भी नहीं है। जी आप बताइए। किताब। जी, इसका जवाब है किताब। आपने बिल्कुल सही बताया। किताबें हमारी बहुत अच्छी दोस्त होती हैं। हमें किताबें पढ़नी चाहिए। इससे हमारी मालूमात में बहुत इजाफा होता है और घर बैठे बैठे हम किताबों से सारी दुनिया की इंफॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, हमें किताबें पढ़ने की आदत डालनी चाहिए। तो चलते हैं अब हम अपनी अगली पहेली की तरफ। वो कौन सी चीज़ है जो ज़मीन पे मौजूद नहीं है लेकिन ज़मीन को रोशनी देती है? जी, कौन बताएगा आप में से? अच्छा, आप बताइए। नहीं, इसका जवाब ये नहीं है। और कोई बताएगा? जी आप बताइए। सूरज। आपने बिल्कुल सही बताया। इसका जवाब है सूरज। अब मैं आपसे अपनी आखिरी पहेली पूछती हूँ। दूर से चल के आता है, बगैर बोले सबका हाल बताता है। जी, कौन बताएगा आप में से? सोचिए सोचिए। किसी को नहीं आता? तो चले मैं इसको रिपीट कर देती हूँ। दूर से चल के आता है, बगैर बोले सबका हाल बताता है। जल्दी बताइए। किसी को नहीं आता? चले मैं हिंट देती हूँ। बेजान सी चीज है। जी आप बताइए। पेंसिल। नहीं, इसका जवाब ये नहीं है। और कोई बताएगा? अच्छा, मैं आप लोगों को एक और हिंट देती हूँ। वो चीज कागज की बनी हुई होती है। अब बताए, अब तो मैंने पहले आसान कर दी। जी आप बताइए। अखबार। नहीं, आपका जवाब दुरुस्त नहीं है। और कोई सहेली बताएगी? जी आप बताइए। कागज। वो चीज कागज से बनती है लेकिन वो कागज नहीं है। चलिए मैं आप लोगों को एक और हिंट देती हूँ। वो कागज की चीज हम लिफाफे में डाल के दे देते हैं। अब बताएं, अब तो मैंने पहले आसान कर दी। अरे वाह, सबके हाथ उठ गए। अब मेरी मर्जी में जिससे पूछूंगी। जी आप बताइए। लेटर। जी, आपने बिल्कुल सही बताया। इसको उर्दू में खत कहते हैं। जी प्यारे बच्चों, मैंने आप लोगों से 4 पहेलियाँ पूछी। तो हमारा सेगमेंट पहेली विद सहेली यहीं पे खत्म होता है। तो अब हम चलते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ। मरियम की बातें। तो चलते रमजान आर्ट की तरफ और देखते हैं हमारी सहेलियाँ क्या कर रही हैं। जी, आप दोनों शुरू कीजिए। मरियम की बातें। मरियम की बातें। मरियम की बातें। मरियम की बातें सुनो। मरियम की बातें। मरियम की बातें सुनो। देखो क्या क्या बताते हैं, हमको क्या क्या सिखाती है मरियम की बातें। देखो क्या क्या बताते हैं, हमको क्या क्या सिखाती है मरियम। मरियम की बातें। मरियम की बातें। मरियम की बातें। हमारी सहेलियों ने कलरिंग कर ली है। अब हम उनको बोलेंगे कि आप लोगों को अपनी कलरिंग दिखाएं। की बातें सुनो। मरियम की बातें। मरियम की बातें सुनो। देखो क्या क्या प्यारे बच्चों, हमारी सहेलियों ने अच्छी कलरिंग की है। तो हमारा सेगमेंट रमजान आर्ट्स यहीं पे खत्म होता है। प्यारे बच्चों, तो चलते अपने अगले सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है फिजिकल एक्टिविटी। मरियम की बातें। तो नूर फातिमा, आपको करना ये है, हमने अपने बोर्ड पे कुछ नंबरिंग की है और ग्लास में भी वही नंबर्स लिखे हैं। तो आपको ग्लास उठाना है और उसी के नंबर पे उसको लगाना है। तो जी, आप शुरू कीजिए। मरियम की बातें। मरियम की बातें। मरियम की बातें। मरियम की बातें सुनो। मरियम की बातें।
क्या सिखाती है मरियम। मरियम की बातें, 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 सुनो मरियम जी देखते हैं कि नूर फातिमा ने सही नंबरिंग की है या नहीं। तो चलें काउंट करते हैं। 4 2 9 6 1 3 8 5 7। जी नूर फातिमा, आपने बिल्कुल सही नंबर मैच किए हैं। इसको आपका गिफ्ट दिया जाएगा। तो चलते अपने अगले सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है रमजान क्लास, और देखते हैं आज जोहा हमें क्या पढ़ा रही हैं। मरियम की बातें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अल्लाह कुल्ली हाल। आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। तो आज आप क्या पढ़ा रही हैं? आज मैं आपको नमाज के बारे में बताऊंगी। तो चलते हैं व्हाइट बोर्ड की तरफ। इस्लाम में अल्लाह पाक को सबसे ज़्यादा पसंदीदा चीज़ वक्त पर नमाज पढ़ना है। इस्लाम में अल्लाह पाक को सबसे पसंदीदा चीज़ क्या है? वक्त पर नमाज पढ़ना। क़यामत के दिन बंदे से सबसे पहले नमाज का पूछा जाएगा। क़यामत के दिन बंदे से सबसे पहले क्या पूछा जाएगा? नमाज का पूछा जाएगा। नमाज जन्नत की चाबी है। नमाज जन्नत की चाबी है। जो जानबूझकर नमाज छोड़ देता है उसका नाम जहन्नम के दरवाजे पर लिख दिया जाता है। जो जानबूझकर नमाज छोड़ देता है उसका नाम कहाँ लिखा जाता है? जहन्नम के दरवाजे पर। कुरान पाक में तकरीबन 700 मकामात पर नमाज का जिक्र आया है। कुरान पाक में नमाज का जिक्र कितने मकामात पर आया है? 700 मकामात पर। तो ये थी आज की हमारी रमजान क्लास। प्यारे बच्चों, तो चलते अपने अगले सेगमेंट की तरफ। मरियम की बातें। क्लीननेस इज हाफ ऑफ फेथ। सफाई निस ईमान है। वी मस्ट सिट डाउन एंड ड्रिंक वाटर। हमें बैठकर पानी पीना चाहिए। आप लोग भी मेरे साथ पढ़िए। क्लीननेस इज हाफ ऑफ फेथ। सफाईनेस ईमान है। वी मस्ट सिट डाउन एंड ड्रिंक वाटर। हमें बैठकर पानी पीना चाहिए। क्लीननेस इज हाफ ऑफ फेथ। सफाईनेस ईमान है। वी मस्ट सिट डाउन एंड ड्रिंक वाटर। हमें बैठकर पानी पीना चाहिए। क्लीननेस इज हाफ ऑफ फेथ। सफाईनेस ईमान है। वी मस्ट सिट डाउन एंड ड्रिंक वाटर। हमें बैठकर पानी पीना चाहिए। किसी को याद हुआ? जी आप बताइए। क्लीननेस इज हाफ ऑफ फेथ। सफाईनेस ईमान है। शाबाश, आपने बिल्कुल सही बताया। किसी और को याद हुआ? जी आप बताइए। We must sit down and drink water. हमें बैठकर पानी पीना चाहिए। शाबाश, आपने बिल्कुल सही बताया। तो ये था आज के गोल्डन वर्ड्स। थैंक यू। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ। प्यारे बच्चों, आप हमें अपनी वीडियोस इस नंबर पर सेंड कर सकती हैं। आप अच्छे कलाम पढ़ सकती हैं, आप अच्छी बातें कर सकती हैं, और आप अच्छी तिलावत भी कर सकती हैं, और अच्छी नातें भी पढ़ के आप हमें भेज सकती हैं। वीडियो शुरू करते वक्त अपना नाम, अपनी उम्र और अपने शहर का नाम ज़रूर मेंशन किया करें। तो आइए कुछ देखते हैं कुछ व्हाट्सएप वीडियोस। मरियम की बातें। नाम सैयद आमना फातिमा है। मैं आज आपको अपनी वक्त मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। पहला कलमा तैयब ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद
वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मेरा नाम मरियम अत्तारिया है। मैं पर्थ ऑस्ट्रेलिया से बात कर रही हूँ। मुझे आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा लगता है। मैं आज आपको मदनी मकसद सुनाऊंगी। मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा व जल। जज़ाकल्लाहु खैरा। दूसरा कलमा शहादत। शहादत मैंने गवाही देना अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। आए नज़म सुने। जी हाँ, ये है हमारा अगला सेगमेंट। तो आइए चल के देखते हैं कुछ अच्छी अच्छी नज़में। नाना अब्बू का गम, नाना अब्बू का गम। हमजा और हीरा अम्मी अब्बू के साथ नाना अब्बू के गाँव गए। हमजा और हीरा अम्मी अब्बू के साथ नाना अब्बू के गाँव गए। नाना अब्बू का गम। नाना अब्बू और नानी अम्मी उन्हें देख के बहुत खुश हुए। नाना अब्बू का गम। शाम हुई तो नाना हमजा और हीरा को बाग ले गए। हीरा एक फूल तोड़ने लगी। नाना अब्बू ने उसे रोका और कहा, प्यारी बेटी, फूल पौधों पर ही अच्छे लगते हैं, इन्हें तोड़ोगी तो ये मुरझा जाएंगे। हमजा एक तितली पकड़ने लगा तो नाना अब्बू ने उसे समझाया, प्यारे बेटे तितलियां उड़ते हुए ही अच्छी लगती है, पकड़ने से उनके रंग उतर जाएंगे। नाना अब्बू ने बच्चों को केले खाने के लिए दिए। हीरा ने केला खाकर छिलका वहीं फेंक दिया। नाना अब्बू बोले, प्यारी बेटी, केले के छिलके से फिसल के कोई भी गिर सकता है और इससे गंदगी भी फैलती है। कचरा हमेशा कूड़ेदान में फेंकना चाहिए। ये सुन के हीरा ने केले का छिलका कूड़ेदान में डाल दिया। कुछ दिन गांव में रहने के बाद सब लोग हंसी खुशी घर लौट आए। प्यारे बच्चों, अब वक्त हुआ है कुछ बड़ों की अच्छी अच्छी बातें सुनने का। जी हाँ, हमारे अगले सेगमेंट का नाम है पैगाम रमज़ान। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बहुत बहुत शुक्रिया मरियम की बातें प्रोग्राम में आपने मुझे दावत दी। रमज़ान आप सबको बहुत बहुत मुबारक। प्यारी प्यारी अच्छी अच्छी बातें करते रहें, अच्छे अच्छे काम करते रहें और फजूल बातों से बचें। एक बात जो मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ वो ये कि आजकल ज़्यादातर वक्त हम सब का घरों में गुज़र रहा है और घर में अम्मी अब्बू भी होते हैं, बाज़ घर में बूढ़े भी होते हैं, दादा दादी भी होते हैं, बाज़ नाना नानी भी होते हैं
اور بعض اوقات جو ہے گھر میں بیمار بھی ہوتے ہیں. اب بچے جو ہیں وہ نارملی کچھ شور شرابہ بھی کرتے ہیں، اور میں بچوں سے بات کر رہا ہوں کہ آپ کا یہ شور شرابہ جو ہے یہ ایک تو گھر میں رہنے والوں کو ڈسٹرب کرتا ہے، دوسرا سونے والوں کو ڈسٹرب کرتا ہے، تیسرا بیماروں کو پریشان کرتا ہے، اور چوتھا روزے داروں کو بھی پریشان کرتا ہے. روزے میں نارملی 1-2 گھنٹے لوگ زیادہ سونے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ ذرا زیادہ اچھا آرام ہو جائے، روزہ خیریت سے گزر جائے، پھر افطار وغیرہ کی تیاری کا سلسلہ رہتا ہے. تو سب بچوں اور بچیوں کو میری طرف سے یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ گھر میں جو بھی کھیلیں، جتنا بھی وقت گزاریں، آپ جو بھی ایکٹیویٹیز کریں، شور اس میں نہ کریں. تھوڑا بہت آپ کو چیخنے چلانے کا دل کر رہا ہو تو آپ گیلری کی طرف چلے جائیں یا کمرہ بند کر لیں، یا کوشش کریں نہ ہی چیخیں، نہ چلائیں. کہیں ایسا نہ ہو پیارے بچوں کہ آپ کے چلانے کی وجہ سے، آپ کے شور کی وجہ سے کسی کی نیند خراب ہو یا کسی کی بیماری میں اضافہ ہو جائے. اور بہت زیادہ شور شرابہ کرنے سے گلا بھی خراب ہوتا ہے. آپ چاہتے ہیں نا کہ آپ اچھی نعتیں پڑھیں، قرآن پاک کی تلاوت کریں، آپ کا گلا اچھا رہے، تو آپ شور شرابہ زیادہ کریں گے تو کہیں آپ کا گلا خراب نہ ہو جائے. پھر گلا خراب ہو جائے گا تو آپ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری پیاری نعتیں کیسے پڑھیں گے؟ اس لیے شور شرابہ بالکل نہیں کریں، امی ابو کی فرما برداری کریں اور خوب نعتیں پڑھیں، جھوم جھوم کے حمدیں پڑھیں، منقبتیں پڑھیں. ہمیں گھر میں سب کا دھیان رکھنا ہے، سب کا بھلا کرنا ہے، سب کا خیال رکھنا ہے، اور اس طرح ہم سب کے دل کی دعائیں لیں گے انشاءاللہ. مجھے بے حساب مغفرت کی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی. پیارے بچوں، اب ہمارے پروگرام میں وقت اور دعائے رحمت کا، تو چلیں چلتے ہیں دعائے رحمت کی طرف. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. اے میرے پیارے اللہ پاک، ہمیں، ہمارے ماں باپ اور ساری امت کو معاف فرما. آمین. اے میرے پیارے اللہ پاک، ہمیں اچھے اور نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرما. آمین. اے میرے پیارے اللہ پاک، ہمیں امی ابو کی بات ماننے کی توفیق عطا فرما. آمین. اے میرے پیارے اللہ پاک، ہمیں اپنا عاشق بنا اور اپنے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا عاشق بنا. آمین. اے میرے پیارے اللہ پاک، ہمیں پیارا پیارا مکہ دکھا. آمین. اے میرے پیارے اللہ پاک، ہمیں پیارا پیارا مدینہ دکھا. آمین. اے میرے پیارے اللہ پاک، جن کے پاس پیسے نہیں کہ وہ تیرا گھر دیکھیں اور تیرے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا شہر مدینہ شریف دیکھیں، ان کی مدد فرما، انہیں اپنے گھر بلا اور مدینہ شریف دکھا. آمین. اے میرے پیارے اللہ پاک، بیماروں کو صحت عطا فرما اور ہمیں بیماریوں سے بچا. آمین. اے میرے پیارے اللہ پاک، ہمیں پریشانیوں سے بچا. آمین. اے میرے پیارے اللہ پاک، ہمارا پڑھائی میں دل لگا دے. آمین. اے میرے پیارے اللہ پاک، ہمیں بڑوں کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرما. آمین. اے میرے پیارے اللہ پاک، ہمیں پریشانیوں سے بچا اور ہماری مشکلیں حل فرما. آمین. اے میرے پیارے اللہ پاک، اس پیارے پیارے مہینے میں ہمیں خوب عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما. آمین. اے میرے پیارے اللہ پاک، اس پیاری پیاری تحریک دعوت اسلامی کو خوب ترقی عطا فرما. آمین. اے میرے پیارے اللہ پاک، امیر علیہ سنت کو صحت اور ایمان کی سلامتی کے ساتھ لمبی عمر عطا فرما. آمین. اے میرے پیارے اللہ پاک، تیرے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ ہماری دعائیں قبول فرما. آمین. کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. سب درود شریف پڑھ لیجئے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. جب تمہیں وہ واپسی یا اللہ ہم سب کی زبان پر ہو، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد
प्यारे बच्चों, इसी तरह हमारे प्रोग्राम का वक्त यहीं पे ख़त्म होता है। जाने से पहले आप लोगों से एक बात कहना चाहती हूँ। अगर अभी तक आप लोगों ने हमें अपनी व्हाट्सएप वीडियोस नहीं सेंड किए तो आप जल्दी से हमें अपनी व्हाट्सएप वीडियो सेंड कर सकती हैं। नंबर स्क्रीन पर चल रहा है। आप हमें अच्छी अच्छी नात, अच्छी अच्छी बातें, अच्छी तिलावत और गोल्डन वर्ड्स भी सेंड कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुलाकात होगी कल। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। देखो क्या क्या बताती है, हमको क्या क्या सिखाती है। मरियम की बातें, मरियम की बातें। बच्चों का मदनी चैनल आ गया।